हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। चलो सर, ऑलरेडी हमने देख लिया था ऑफर्स। सारे ऑफर्स हमने एक एक करके चेक कर लिए थे, क्या ऑफर, कितने टाइप्स के ऑफर, सब देख लिया था हमने। ठीक है सर, आज हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने पहला एलिमेंट देखा ऑफर, अब हमारा दूसरा एलिमेंट है एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस कब होता है, किसको बोलते हैं, कहाँ का एक्सेप्टेंस को कब सामने वाला एक्सेप्टेंस दे सकता है, ठीक है, उसको चेक करते हैं। चलो, ये क्या हो रहा है? चलो सर, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लो। सर व्हाट इज नॉट ऑफर? सर कौन ऐसी चीज होती है या क्या ऑफर नहीं कहलाता है? ऑफर मतलब हमने क्या देखा? ऑफर सिंपली मीन्स सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन ऑफ हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटैंड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, तो ये हमने ऑफर देखा था। बट सर ऑफर क्या नहीं होता, ऑफर कौन नहीं होता, ऑफर क्या नहीं होता? ठीक है, कौन नहीं, ऑफर क्या नहीं होता? सुनो सर, दो चीजें जो ऑफर नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले सुनो, सर इंटेंशन टू पुट अ ऑफर। सर क्या बोला? इंटेंशन। सर इंटेंशन मतलब क्या होता है? इरादा। सर आपका इरादा है, अब आप ऑफर दोगे तो भैया इरादा जो होता है ना, आप सोच रहे हो, आपका इरादा है, ये सब ऑफर नहीं होता। ऑफर के क्या होता है? आपको सिग्निफाइज करना पड़ेगा। तो मान लो ए है ना, ऐसे सोच रहा है कि मैं बी को ऑफर दूंगा, और कल से पता चला बी आया ही नहीं, तो ए बोलेगा भाई तूने मेरा ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? तो बी बोलेगा भाई तूने दिया कहां था? तो ए बोलेगा अरे मेरा इंटेंशन था, मैं सोच रहा था। तो भाई सोचना इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, तो आपका जो इंटेंशन रहता है ना, वो ऑफर नहीं होता जब तक आप उसको सिग्निफाइज ना कर दो। तो याद रखना, दो चीज ऑफर नहीं होती। पहला हमने देख लिया इंटेंशन टू पुट ऑफर। आपका इंटेंशन, आपका इरादा है कि ऑफर डालने का, भैया आपका इरादा को हम ऑफर नहीं मान सकते। ठीक है सर, सेकंड क्या है? सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है सर इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन टू पुट एन ऑफर। सर मैंने क्या बोला? इनविटेशन टू पुट एन ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, इसको और बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। सर आप जब मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो सर, सुनो सर, इनविटेशन टू पुट एन ऑफर कभी भी ऑफर नहीं होता, या इनविटेशन टू ऑफर कभी ऑफर नहीं होता। सर मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? सर जब मान लो सामने वाले आपको, इसका एग्जांपल समझाता हूं। चलो सर, यहां पे एक पैम्पलेट वाला है। ठीक है, क्या है? पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सर पैम्पलेट में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? तीन चार चीजें हैं। ठीक है, मोमोज 50 रुपीज, मैंचूरियन 100 रुपीज। ठीक है, या मान लो चिकन का कुछ आइटम मंगा लो 200 रुपए। इसने क्या दिया यहाँ पे? मेन्यू कार्ड। ठीक है, अब ये मेन्यू कार्ड किस रेस्टोरेंट का है? सर डिलीशियस रेस्टोरेंट का। सर मैं एक बात बताओ, ये जो मेन्यू कार्ड में ये प्राइस है, क्या ये ऑफर है? नहीं सर, ये क्या होता है? ये सब होता है इनविटेशन टू ऑफर। मतलब आपको इनवाइट कर रहा है। सर इनविटेशन टू ऑफर मतलब क्या होता है? सामने वाले को इनवाइट कर रहा है कि आप आके ऑफर दो। अब सुनो, आपने इससे मेन्यू कार्ड लिया, तो क्या ये मेन्यू कार्ड ऑफर था? नहीं, ये क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। अब आप इसमें से देखोगे, आप बोलोगे भैया मंचूरियन चाहिए मेरे को, और मैं इसके लिए 90 रुपीज दूंगा। अब आपने जो ये ऑफर दिया ना रेस्टोरेंट को, डिलीशियस रेस्टोरेंट को, ठीक है सर, ये क्या था? ये ऑफर था। सर डिलीशियस रेस्टोरेंट का मालिक यहाँ खड़ा था, बोला कि भाई मैं इस ऑफर को क्या कर रहा हूं? रिजेक्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मंचूरियन 100 रुपया, तो 90 में नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये पूरा केस सीन सोचो। सामने वाला ने क्या दिया? हमें इनविटेशन टू ऑफर दिया। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो मेन्यू कार्ड आता है, वो क्या? इनविटेशन टू ऑर्डर। आप ऑर्डर देते हो ना, मान लो समथिंग मोमोज, मान लो यहाँ मंचूरियन बोला कि एट 100 रुपीज। ठीक है, आपने ऑफर दिया डिलीशियस वाले को कि भैया हमें मंचूरियन चाहिए 100 रुपए में। डिलीशियस वाला बोलेगा हाँ ठीक है 100 रुपया है, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी 100 रुपए लिखा हुआ है। बट मान लो आप कुछ भी प्राइस बोल दोगे, मान लो मंचूरियन बोल रहे हो 20 रुपया में, आपने ऑफर दे दिया भैया डिलीशियस हमें मंचूरियन चाहिए 20 रुपया में, तो आप तो सामने वाला डिलीशियस रिजेक्ट ही करेगा क्योंकि उसका प्राइस ही 100 रुपया है। तो ये सर जो होता है ना मेन्यू कार्ड,
आप बैंकर्स कार्ड बोलते हो, बैंकर कार्ड में बहुत सारे होता है, LIC ले लो, आप ये ले लो, वो ले लो। तो वो एक इन्विटेशन दे रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है कि आइए और ऑफर दीजिए। क्या बोल रहा हूं? इन्विटेशन टू ऑफर। आप आइए एंड ऑफर आप दीजिए, आपको मैं इनवाइट कर रहे हैं। तो कभी भी इनविटेशन टू ऑफर है ना, ऑफर नहीं होता, क्योंकि ऑफर कब होगा? ऑफर यहां पे होता है जब आप आ गए, आपने पैम्पलेट देख लिया और आपने एक ऑफर प्रेजेंट किया डिलीशियस को कि हमें मंचूरियन चाहिए 100 रुपीज में। डिलीशियस बोलेगा हाँ ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका ऑफर, क्योंकि मंचूरियन का दाम ही 100 है। लेकिन आपने मान लो अंडरस्टैंड कुछ ऑफर दे दिया, आपने बोला मंचूरियन चाहिए 20 रुपए में। क्या ये बाउंड एक्सेप्ट करने को? नहीं सर, बाउंड कैसे है? मंचूरियन 100 रुपए का, आप ऑफर दे रहे हो 20 रुपए का, हम रिजेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, तो इनविटेशन टू ऑफर है ना, कभी भी ऑफर नहीं होता, क्योंकि इनविटेशन में आपको इनवाइट कर रहा है। सर दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है यहाँ पे? प्रोस्पेक्टस हो सकता है। कंपनी प्रोस्पेक्टस निकालती है, तो वो प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू ऑफर होता है। फिर आप एक ऑफर देते हो कि हमें 500 शेयर चाहिए एट द रेट इतना रुपया ईच। तो कंपनी बोलती है हाँ ठीक है देंगे, 500 शेयर है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। फिर कंपनी पास एक्सेप्टेंस का पावर आ जाता है। तो यहां पे हमारा जो हुआ ना, ये पैम्पलेट वाला बंदा रेस्टोरेंट का पैम्पलेट बांट रहा है और ये बंदा खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ रहा है। तो मान लो ये बी है, ये ए है, एंड ये मान लो कोई डिलीशियस रेस्टोरेंट को सी मान लेते हैं। तो सर ए और बी के बीच में जो हुआ वो क्या था? वो इनविटेशन टू ऑफर था। ए पैम्पलेट वाले ने बी को दिया क्या? एक इनविटेशन टू ऑफर दिया, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया लाइक मेन्यू कार्ड। एंड बी एंड सी के बीच में जो था ये ऑफर था। अब आप उस इनविटेशन कार्ड को देके एक ऑफर पुट करोगे। ठीक है, तो सर दो चीज कभी ऑफर नहीं होती। पहला क्या? जब आपका इंटेंशन होता है ऑफर देने का, वो कभी ऑफर नहीं होता। सेकंड क्या होता है? जब आप इनविटेशन टू ऑफर आपको मिलता है ना, वो कभी ऑफर नहीं होता। सर सेकंड एग्जांपल इसका याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक कपड़े का शोरूम था, ठीक है, मान लो फैशन अड्डा, ठीक है, फैशन अड्डा एक कंपनी का शोरूम था। इस शोरूम में ना एक मान लो कपड़ा रखा हुआ था, ठीक है, एक शर्ट रखा हुआ था बहुत दिन से, और इसका दाम से लिखा हुआ था 500 रुपया। तो क्या ये सर ऑफर हुआ? नहीं। सपोज मान लो आप आए, आपने ये शर्ट लिया और उठा के आप काउंटर पे पहुंच गए। काउंटर पे मान लो ये सी बैठी थी, तो आपने बोला कि मेरे को ये शर्ट चाहिए 500 में। सी ने बोला नहीं, रिजेक्ट कर दिया। सी ने रिजेक्ट कर दिया, तो पहले ये बताओ क्या ये 500 ऑफर था? नहीं, ये तो इनविटेशन था कि आप आइए, आप हमें ऑफर दीजिए। इसने बोला कि 500 में चाहिए, तो सर ये रिजेक्ट भी कर सकता है। ये बोलेगा सर ये जो रखा हुआ था ना, ये इन्विटेशन टू ऑफर था, ये ऐसा नहीं है कि 500 लिख दिया तो बाउंड हो गया। नहीं, आपको इनवाइट किया गया, आप आइए दीजिए। सर अभी जो इसका दाम है ना, ये बहुत पहले का था, अभी इसका दाम 600 रुपये हो गया, तो हमें 600 में चाहिए इसे। तो ये बोल सकता है भाई मटेरियल चेंज करो, लेकिन ये कभी भी ऑफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चीजें रखी गई है जो आपको उत्सुक करती है कि आप आके ऑफर दीजिए, वो होता है इनविटेशन टू ऑफर। बट आप जब यहां मान लो कि यहां होगा 500 का सामान है, आप आए बोले कि मेरे को 400 में चाहिए, तो भाई तो ये बाउंड थोड़ी ना हो जाएगा। ये चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है आपके 400 के ऑफर को। तो यहां पे आपने जो अब काउंटर वाले को दिया ना, ये होता है ऑफर। ठीक है, बट ये जो इनवाइट करते हैं ना, आपको लुभाने की चीजें बुलाते हैं ना, उसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर, जहां पे आप खुशी खुशी आ जाते हो उस चीज को। जैसे मैंने दिया बुक्स के दाम 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, वो इनवाइट कर रहे हैं आपको ना, उत्साह है कि आप आइए हमारे पास आइए। आप बुक लोगे, मान लो आपने कोई मैथ्स की बुक ले ली, आप मैथ्स की बुक लेकर काउंटर जा रहे हो, तब आप एक ऑफर दे रहे हो काउंटर वाले को कि मेरे को एक मैथ्स की बुक चाहिए 30 रुपीज में। अब वो काउंटर बोलेगा कि हाँ ठीक है 30 तो ठीक है एक्सेप्ट, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। तो ये चीजें जो होते हैं ना, जो लुभाती है आपको, बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इनविटेशन जो देते हैं ये सब इनविटेशन टू ऑफर है। जैसे आप रेस्टोरेंट आते हो तो वो इनविटेशन टू ऑर्डर होता है। आप जाते हो रेस्टोरेंट में, आप फूड ऑर्डर करते हो, मान लो दाम कुछ और है, आपने कुछ और ऑर्डर कर लिया, सामने वाले को नहीं सही लगा तो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये सब है ना इनविटेशन टू ऑफर में आता है। इससे एग्जांपल्स क्या क्या, एग्जांपल लिख लो, ज्यादा आप दिमाग में मत लगाना इसको। सर एग्जांपल्स क्या इनविटेशन टू ऑफर ऑफर होता है? बिल्कुल नहीं सर। इनविटेशन टू ऑफर द फर्स्ट स्टेप, तब उसको जाके बंदा को सही लगता है, तब वो ऑफर प्रेजेंट करता है, तब सामने वाला उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है। सर एग्जांपल क्या क्या आएंगे इसमें? सर मेन्यू कार्ड, ठीक है, मेन्यू कार्ड, बैंकर कार्ड। बैंकर कार्ड में बहुत सारी चीजें होते हैं आपको लुभाने के लिए, इंश्योरेंस ले लो, ये ले लो, प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? पैम्पलेट, एक सेकेंड,
पैम्पलेट इंफॉर्मेशन। तो सर ये सब क्या हुआ, ये सब मान लो पैम्पलेट में इंफॉर्मेशन है, ये ए बंदा दे रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन बी बंदे को मिला, अब ये बी बंदा फाइनल करेगा मेरे को चाहिए नहीं चाहिए, तब ये बी बंदा क्या करेगा, एक ऑफर देगा सी को। तो ये जो हुआ ना, पैम्पलेट मिला आपको, मेन्यू कार्ड मिला आपको, बैंकर कार्ड मिला, प्रोस्पेक्टस मिला, ये सब क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर को इनवाइट कर रहा है, आप इनवाइट हो गए तो आप एक ऑफर दोगे सी को, नहीं इनवाइट हो गए तो यहां से निकल लोगे आप, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सेप्टेंस पे स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने ऑफर को देख लिया था, हमने इनविटेशन टू ऑफर समझ लिया और हमने इंटेंशन समझ लिया कि ये दोनों चीजें कभी भी क्या होती है, ऑफर नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे सर हमारा ऑफर एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया, हम इसके साथ क्या पढ़ते थे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब सर ये एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑफर समझ गया कि सेक्शन 2 क्लॉज ए में लिखा हुआ है, सर नाउ व्हाट इज एक्सेप्टेंस। सुनो सर यहां पे आपको दो चीज समझना है, एक सेकेंड सर सुनो, एसेंशियल लीगल रूल ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या बोल रहा हूं मैं, एसेंशियल्स लीगल रूल ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। चलो सुनो सर, एक्सेप्टेंस में ज्यादा कुछ नहीं, आपको कुछ रूल जानना है कि एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग कितने रूल्स है, ठीक है। ऑफर के रिगार्डिंग हमने देख लिया कि 2 पार्टीज होनी चाहिए विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऑफर हो सकते हैं। सर नाउ एक्सेप्टेंस का क्या गेम है, सर एक्सेप्टेंस रिगार्डिंग लीगल रूल ऑफ एक्सेप्टेंस रिगार्डिंग 3-4 चीजें लिखी गई है, उसको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो, एक्सेप्टेंस, सर एक्सेप्टेंस कौन देता है, ऑफरी, जिसको ऑफर मिलता है वो ऑफरी एक्सेप्टेंस देता है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक सेकेंड, acceptance must be absolute and unqualified. So now what is the meaning of absolute and unqualified? So acceptance, ये जो ऑफरर ने ऑफर दिया ऑफरी को, ये ऑफरी इसका एक्सेप्टेंस दे सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्टेंस देगा ना, मस्ट बी एब्सोल्यूट। सर एब्सोल्यूट मतलब, सर एब्सोल्यूट मतलब सर क्लियर, एंड अनक्वालिफाइड मतलब सर नो कंडीशन। सर एग्जांपल बताओ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस देगा ना वो हमेशा एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। सर क्लियर एग्जांपल बताओ, सुनो। सर ए ने कहा मैं अपनी कार 40,000 में दूंगा, ठीक है। ए ने कहा मैं अपनी कार 40,000 में दूंगा, ठीक है। सुनो, या ए और बी ले लेते हैं। ए ने बोला मैं अपनी कार क्या करूंगा, सेल करूंगा 40,000 में कार, ठीक है। कार सेल करूंगा कितने में, 40,000 में। अब सर सुनो, बी ने बोला कि हाँ ठीक है मैं कार को खरीदूंगा बट 35,000 में। तो बट बी ने यहां पे क्या लगा दिया, कुछ कंडीशन लगा दिया। तो सर फिर कंडीशन लगा दिया ना, फिर वो एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं, फिर क्या होगा, तरह से ये काउंटर ऑफर जो मैं आपको बताया था, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सर जो ए ने बोला ना भैया आपको ए जैसा करके देना पड़ेगा, अगर आप बी आपने कुछ भी क्वालिफाइड किया ना, कुछ भी कंडीशन लगा दिया ना, तो एक्सेप्टेंस के लीगल रूल में आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि देखो ए ने बोला कि मैं अपनी कार बेचूंगा 40,000 में, बी बोला कि हाँ ठीक है मैं उसको खरीद रहा हूं, तो बी का एक्सेप्टेंस क्या था, मस्ट बी एब्सोल्यूट, क्लियर था, एंड अनक्वालिफाइड। सर अनक्वालिफाइड मतलब क्या हो गया, विदाउट एनी कंडीशन, नो कंडीशन, सिंपल बोलूं कोई कंडीशन नहीं। बट यहां बी ने क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दिया, तो कहीं ना कहीं बी का एक्सेप्टेंस क्या हो गया, क्वालिफाइड। अगर कंडीशन लग गया तो क्या हो जाता है, सिर्फ क्वालिफाइड। सर क्वालिफाइड मतलब क्या होता है, वहां पे कंडीशन लगा दिया। बट मान लो ए ने बोला 40 में बेचूंगा, बी बोला हाँ ठीक है मैं 40 में खरीदूंगा, तो भैया एक्सेप्टेंस जो
बी ने दिया ना एक्सेप्टेंस, वो क्लियर था कि हाँ मैं 40 में खरीदूंगा, एंड अनक्वालिफाइड, कोई भी कंडीशन नहीं लगाया। ठीक है, अब सुनो, एक सेकेंड, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर जो ऑफरी होता है उसको एक्सेप्टेंस देना है तो भैया क्लियर रखो, और कोई भी कंडीशन मत लगा देना कि हाँ मैं आपकी कार खरीदूंगा बट मैं 35,000 में खरीदूंगा। भाई उसने 40 बोला, तू 35 क्यों बोल रहा है? फिर एक तरफ से आपकी एक्सेप्टेंस आई नहीं, आपका काउंटर ऑफर आ गया। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, सेकेंड देखो, acceptance must be given acceptance must be given in prescribed manner as they made। ठीक है, सुनो, एक्सेप्टेंस जो है ना वो कैसे देगा? इन प्रेस्क्राइब मैनर एज दे मेड। सब बताओ, प्रेस्क्राइब मैनर एज दे मेड क्लियर नहीं हुआ। सुनो, ये ए था, फिर एग्जांपल में क्या था? ये ए था। ए ने बोला मैं अपना कार सेल करूंगा 40,000 में, किसको बोला? बी को। बट बोला कि ये जो 40,000 है ना, इसका पेमेंट कैसे लूंगा? मैं चेक से लूंगा। तो भाई बी जो है ना वो उसको उसी प्रिस्क्राइब मैनर में देना पड़ेगा जैसा एज द मेड बाय ऑफरर। ठीक है, तो ऑफरर ने कुछ प्रिस्क्राइब मैनर बता दिया। यस, उसने क्या बोला? उसने बोला कि मेरे को 40,000 तो चाहिए बट मेरे को 40,000 चेक में चाहिए। सर ऑफरर ने कुछ नहीं बोला तो भैया तुम कैसे भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेप्टेंस जो है ना, ऊपर क्या बोला? बिना कोई कंडीशंस होना चाहिए। उसने 40 मांगा, आपने 35 मांग दिया, भैया आपने कंडीशन लगा दिया, तो इसलिए उसने 40 मांगा तो आपको भी 40 देना पड़ेगा। सेकंड क्या था? जैसा प्रिस्क्राइब मैनर या प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जैसा ऑफरर बोलेगा, जैसा ए बोलेगा ना वैसे में चाहिए। ए ने बोला मैं अपनी कार 40 में बेचूंगा, आप तभी एक्सेप्ट करना जब आप 40,000 चेक में दे पाओगे। तो बी बोला हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपका जो प्रिस्क्राइब मैनर है ना, आपका जो प्रिस्क्राइब मैनर है ना 40,000 चेक वाला, उसको भी हम फुलफिल करेंगे। तो भैया जैसा ऑफरर ने प्रिस्क्राइब मैनर डाला आपको भी उसी तरह काम करना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड और एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन प्रिस्क्राइब मैनर एज द मेड बाय ऑफरर। ठीक है सर, नाउ थर्ड पॉइंट। ठीक है, सुनो थर्ड पॉइंट। सर इट मे बी चलो सर, इट मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। सर इट मतलब, सर इट मतलब एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। सर एक्सप्रेस मतलब क्या हो गया? या तो आपका रिटन या तो आपका ओरल। ठीक है, रिटन या ओरल। सर इंप्लाइड मतलब क्या हो गया? बाय कंडक्ट ऑफ पार्टी। सो देखो एग्जांपल लेता हूं, पहले इसका एग्जांपल लेता हूं, एक्सप्रेस वाला। इसने बोला, इसको ए ने बोला बी को 50,000 में कार खरीदोगे। ठीक है, ए ने बोला बी को 50,000 में कार खरीदोगे। बी ने बोला, क्या बोला? बी ने बोला, बी ने एक्सप्रेस किया, बी ने ओरली बोला। क्या बोला सर ओरली? संजय 10 टाइम में नहीं। तो इसने बोला तो एक्सप्रेस किया। सेकंड क्या? बी वो लिख के देगा। सर रिटन लिया, बी ने ना रिटन में बोला। बी ने क्या बोला? रिटन में बोला, लिख के दिया। क्या लिखा उसमें? नहीं। तो बी ने एक्सप्रेस किया। अगर बी को चाहिए तो बी नहीं की जगह यस भी, हाँ भी बोल सकता है, रिटन लिख के बोल सकता है। तो एक्सेप्टर जो है ना, ये हमारा ये ऑफरी बोल लो, या मान लो जो एक्सेप्ट करने वाला है, या तो वो एक्सप्रेस करके समझाते, नहीं तो इंप्लाइड। सर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? सुनो सर, सुनो, ये मैं हूं, मैंने एक शॉप खोला कॉबलर का। किसका शॉप खोला? कॉबलर का, जूते पॉलिश करने का शॉप खोला।
मैं लक्ष्मी नगर फुटपाथ में ना जूते पॉलिश कर रहा था। अब मैंने अपने जूते पॉलिश, छोटी सी दुकान थी, मैं उसके आगे रख दिया कि पेयर ऑफ शूज एट द रेट 20 रुपीज। ठीक है, मैंने डाल दिया 20 रुपए में मैं जूते पॉलिश करूंगा। सामने से एक बंदा आया, चल चल के आया यहाँ पे, और इसने एक बंदे ने यहाँ पे आया और अपना आगे पैर किया और अपना जूता आगे किया। मैंने इसके जूते को क्या किया, पॉलिश किया। अब एक बात बताओ, मैंने ऑफर दिया, क्या था, मैंने ऑफर दिया, साहिल ने ऑफर दिया कि मैं जूते पॉलिश करूंगा 20 रुपया में। सामने वाला बंदा आया, क्या इसने हाँ बोला कि मुझे ऑफर चाहिए, या इसने लिख के बोला, या उसने कुछ बोला? नहीं कुछ बोला। इसने क्या किया, जूता आगे बढ़ा दिया, अपना जूता आगे बढ़ाया, मैंने पॉलिश करना चालू कर दिया। ये जा रहा था, मैंने इसको बोला भाई रुक जा। ये बोला हाँ बताइए। मैंने बोला 20 रुपया दे रहे। ये बोला क्यों? बोला देखो लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ शूज 20 रुपीज। ये बोला कि मैंने तो हाँ ना बोला ही नहीं। तो भाई तेरे हाँ या तेरे ना बोलने से नहीं हुआ, यहाँ पे तेरे इंप्लाइड चीज करने की वजह से हो गया। इंप्लाइड मतलब क्या हो गया, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टी। सर कंडक्ट मतलब क्या होता है, वो काम को किया उस पार्टी ने, सब बोल के नहीं बताया, लिख के नहीं बताया। उसने क्या किया, शूज आगे डाले, मैंने पॉलिश लगा दिया। तो ये जो शूज आगे अपने किए ना इसने, इसको बोलते हैं कंडक्ट। ठीक है, यहां पे एक्सेप्टर ने, सामने वाले ने कुछ बोला भी नहीं, एक्सप्रेस भी नहीं किया, बट इंप्लाइड वे में अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। इसको नहीं पॉलिश करना था, ये निकल जाता। ठीक है, तो ये दिमाग याद रखना। एक्सेप्टेंस में 3 चीज देखा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, क्लियर रखो। सामने वाला एक्सेप्टेंस दे रहा है तो क्लियर बोलेगा हाँ मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, नहीं तो ऐसा नहीं बोलेगा हाँ हाँ मैं देखता हूं ना, ऐसा नहीं। क्लियर बोलो, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सर अनक्वालिफाइड मतलब क्या गया, कोई कंडीशन नहीं लगा चाहिए। सपोज मैंने बोला आपको कि भाई आप मेरे से फाउंडेशन पढ़ोगे, मैंने बोला आप हमसे फाउंडेशन पढ़ोगे 20,000 में, आप बोलो सर 10,000 में करो ना, 10,000 में, तो आपका क्या हुआ, कंडीशन लग गया। तो एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं मिलता, फिर वो काउंटर ऑफर हो जाता है। सेकंड क्या हुआ, मैंने बोला कि फाउंडेशन पढ़ोगे 20,000 में, आप बोले हाँ से पढ़ेंगे, तो मैंने बोला कि आपको 20,000 है ना, वो आपको कैश में देना पड़ेगा। तो आपको भी एक्सेप्टेंस में ना उस प्रिस्क्राइब मैनर को फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने आपको बोला था, कैश में। आप चेक में दोगे फिर मैं कहीं ना कहीं आपका एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा। थर्ड में क्या था, एक्सेप्टेंस मस्ट मे बी एक्सप्रेस, या तो सामने वाले ने बोल के बोल दिया हाँ या ना। मैंने बोला फाउंडेशन पढ़ोगे 20,000 में, आप बोले चल नहीं पढ़ूंगा 20,000 में, तो आपने एक्सप्रेस कर दिया। बट मैंने बोला फाउंडेशन पढ़ोगे 20,000 में, आपने कुछ नहीं बोला। मैं बोला देखो कल डेमो क्लास है, आप अगर यहाँ पे आके बैठ गए तो मैं मानूंगा आपका एक्सेप्टेंस है। आप आके बैठ गए, आपने बोला भी नहीं बट आप आके बैठ गए डेमो क्लास में, तो इंप्लाइड वे में क्या हो गया, कंडक्ट ऑफ पार्टी हो गया। ठीक है, चलो एग्जांपल मैंने पूरा क्लियर समझाने की कोशिश किया। 2-3 और इसमें लिखो। 4th पॉइंट लिखो, acceptance must be given within the specified time or reasonable time। सो देखो मैंने बोला, मैंने एक ऑफर निकाला 200 रुपया में पार्कर का पेन, 300 का मान लो अच्छा वाला आता है, 200 रुपया में पार्कर का पेन ऑफर है। ये ऑफर कब तक है, 1 जुलाई से 30 जुलाई तक। तो मान लो ये बंदा आया, इसने एक्सेप्टेंस दिया अपना, बोला कि हाँ मुझे पार्कर पेन चाहिए, और इसने 15 जुलाई को अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, तो ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विथ इन द स्पेसिफाइड टाइम। सर स्पेसिफाइड टाइम क्या हो गया, उस ऑफर का कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड टाइम होगा। जैसे आप दिवाली धमाका देखते हो ना, ये सब तो ऑफर होता है कि 10 तारीख से लेके 15 तारीख का सेल है, उसमें खरीदना तो खरीदो, अदरवाइज उसके बाद नहीं हो पाएगा। सर मान लो ये बंदा है ना 31 तारीख को आता है, तो 31 तारीख बोलता है हाँ मैं अपना एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, मेरे को ये पार्कर पेन चाहिए 200 में। ये बोलेगा भाई 200 नहीं, इसका दाम 300 रुपया हो गया। तो ये बोलेगा सर आपने तो बोला 200 रुपए में पार्कर पेन, मैंने बोला पूरा तो पढ़ ले, 200 रुपए में पार्कर पेन जो 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में आएगा। आप आ रहे हो 31 जुलाई को, तो भैया आपका जो एक्सेप्टेंस है ना, नॉट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। इस टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम में तो क्या होता है, टाइम बता चुका है, टाइम बताया हुआ है।
तो आपको अपना एक्सेप्टेंस देना है वो स्पेसिफाइड टाइम में जिस टाइम ने ऑफर ने बताया है सर। और अगर उस ऑफर ने टाइम नहीं बताया तो भैया रीजनेबल टाइम में बताओ। फिर सपोज मान लो यहां पे ऑफर ने बता दिया कि 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में तुम आओगे तो हम इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे, बट सर मान लो उसने कुछ टाइम पीरियड नहीं बताया तो देन सर रीजनेबल टाइम। सर नाउ व्हाट इज रीजनेबल टाइम? सर स्पेसिफाइड टाइम क्या होता है? सामने वाले ने टाइम पीरियड बता दिया। सर नाउ व्हाट इज रीजनेबल टाइम? सुनो सर, रीजनेबल टाइम क्या होता है? इसको मिटा देता हूं, ठीक है सर। देखो रीजनेबल टाइम जो होता है ना, ये आपको कॉमोडिटी और थिंग्स देख के पता चलेगा। इस पे आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। सर कैसे? सुनो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या मान लो कोई ऐसे ऑफर पेरिशेबल नेचर का है, सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आओगे मेरा ऐसा लगता है, ठीक है। ऑफर पेरिशेबल नेचर का है, ठीक है, या मान लो ऑफर नॉन पेरिशेबल नेचर का है। सर पेरिशेबल नेचर में क्या होता है? सपोज मान लो वेजिटेबल का कोई ऑफर आया होगा, फ्रूट्स का कोई ऑफर होगा, ठीक है, ऐसे करके ना पेरिशेबल नेचर का है। मान लो फ्लैश का कोई ऑफर होगा, मीट वीट का, ठीक है, कुछ ऐसा ऑफर चला है। मान लो कोई ऐसा चीज, पेरिशेबल मतलब क्या होता है? जो तुरंत खराब हो जाती है। अगर इसको सही से नहीं रखा जाए तो ये तुरंत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। कोई फूड आइटम, कुछ ऑफर कॉन्ट्रैक्ट है रेस्टोरेंट वाले के बीच, ठीक है। और नॉन पेरिशेबल क्या हो गया? सर जो पेरिशेबल नहीं है, जो जल्दी खराब नहीं होगा, भाई चेयर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्डिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहां पे आपको अपना एनालिसिस देखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सर देखो ऑफर ने कुछ ऑफर निकाला, बट यहां पे कुछ टाइम नहीं बताया कि इतने दिन में आपको इस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, इतने दिन बाद नहीं कर सकते, कुछ नहीं बताया। बोला कि मैं अपना बिल्डिंग सेल करूंगा @ 1 करोड़ में। ये निकाला 1 जुलाई को। सर ये बंदा आया 25 जुलाई को, बोला कि मेरे को बिल्डिंग चाहिए, मैं अपना एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, तो चलेगा ना, बिल्डिंग में चलेगा। अभी बताऊंगा नॉन पेरिशेबल केस में कितना दिन ले सकते हैं। बट सर यहाँ पे मान लो इसने कॉन्ट्रैक्ट बोला कि मैं आपको 50 किलो ये दूंगा, टमाटर दूंगा, 100 किलो प्याज दूंगा, ऐसे दूंगा, 100 किलो ओनियन दूंगा। ये रेस्टोरेंट वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 50 किलो टमाटर दूंगा। ये आया 1 जुलाई को, ऑफर आया, ए ने ऑफर दिया 1 जुलाई को कि मैं आपको 100 किलो क्या दूंगा, ए ने दिया बी को कि मैं आपको 100 किलो प्याज दूंगा, 50 किलो क्या दूंगा, टमाटर दूंगा। अब ये बी भाई है ना, 6 तारीख को अपना एक्सेप्टेंस देना। हाँ दो ना कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 तारीख को उसने ऑफर दिया 100 किलो प्याज देंगे, 50 किलो टमाटर देंगे। तुम 6 जुलाई को अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हो, 6 दिन बाद वो सामान बचेगा भी, प्याज सड़ गया होगा, टमाटर गल गया होगा। तो ये पेरिशेबल नेचर्स के कॉन्ट्रैक्ट है। तो रीजनेबल टाइम के रिगार्डिंग लॉ में कहीं नहीं बोला है, आपको यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा वो ऑफर किस रिगार्डिंग में है। अगर वो ऑफर आपको पेरिशेबल है, मतलब कोई वेजिटेबल्स ये वाला है, तो भैया आपको एक्सेप्टेंस हार्डली टू हार्डली 1 से 3 दिन में देना है। ये लिखना आपको 1 से 3 दिन में देना है। बट सर नॉन पेरिशेबल है तो सर आप एक्सेप्टेंस 5 से लेके 30 दिन तक में दे सकते हो। तो कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बिल्डिंग थोड़ी ना सड़ जाएगा 30 दिन में, कोई बात नहीं। 1 जुलाई को अपने ऑफर निकाला, कोई 25 जुलाई को भी आ रहा तो चलेगा, एक्सेप्टेंस दे सकता है। पर मान लो 1 जुलाई को ऑफर निकाला, कोई आ रहा 30 सितंबर को, भैया दिक्कत है, इतना भी लेट नहीं हो सकता। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में तुरंत करना है, तुरंत करो। 1 महीना का टाइम दिया हुआ है। पेरिशेबल के केस में 3 दिन तक टाइम दिया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, 5वां पॉइंट देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 5वां पॉइंट देखो, एक सेकेंड, चलो सर लास्ट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सामने मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस लिया, तो भाई आप अपना एक्सेप्टेंस खुद में रख के मत समझ लेना। सपोज मान लो मैंने आपको ऑफर दिया कि भाई 40,000 दूंगा, क्या तुम यहाँ पे टीचिंग करोगे? आपने अपने मन में है ना हाँ बोला, हाँ मैंने एक्सेप्टेंस ले लिया, हाँ। तो भाई मन में नहीं होता, आपको भी क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को बताना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सर किसको बताना है? ऑफरर को बताओ जिसने आपको ऑफर दिया, अदरवाइज उसको कब क्या पता चलेगा कि आपने हाँ या ना बोला, ठीक है। तो या तो इंप्लाइड बता दो कम्युनिकेट करके, इंप्लाइड हो सकता है। सामने आप मान लो आपने क्या किया, क्लास में आ गए,
इंप्लाइड हो गया बाय कंडक्ट ऑफ पार्टी, या आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया, आपने ओरली बता दिया, लेकिन ऑफरर को आइडिया हो जाना चाहिए आपका एक्सेप्टेंस है या नहीं है। तो ऑफरर को बताओ सिग्निफाइज टू ऑफरर। ठीक है, तो हमने 5 चीज देखा एक्सेप्टेंस रिगार्डिंग सर, उसको एक बार फिर से जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। 5 चीजें क्या क्या देखा सर हमने? सर कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, अभी लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। सर और क्या देखा? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। सर और क्या देखा हमने? बताओ सर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मैनर। सर और क्या देखा हमने? सर और क्या देखा हमने? ठीक है, इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। सो और क्या देखा? इट मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको? नोट डाउन करो पहले ये। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमने ऑफर देख लिया, हमने एक्सेप्टेंस देख लिया, हमने एग्रीमेंट देख लिया। सर नाउ यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन करो पहले इसको। सर अब हम आएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे। अब हम किस पे आएंगे सर? कॉन्ट्रैक्ट पे। सर कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? सर यहां पे इसके बारे में दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज एच। सेक्शन 2 क्लॉज एच कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनी एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इनफोर्सिबल है, मतलब सिंपल बात, जिसके साथ नुकसान हुआ वो आपको कोर्ट कचहरी में लेके जा सकता है। ठीक है, एन एग्रीमेंट या एनी एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। या इन सिंपल मैं बोलूं, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस वो इनफोर्सिबल बाय लॉ भी होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। ठीक है सर, एक एग्जांपल बता दो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। सर एग्जांपल लेता हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, मिर्जापुर सबने देख रखी होगी। सर ये हमारे क्या हुए यहां पे? कालीन भैया। ठीक है, ये हमारे हुए गुड्डू भैया। ठीक है, कालीन भैया के पास है ना एक बहुत बड़ा लैंड था। क्या था? बहुत बड़ा लैंड था, और इस पे कालीन भैया एक बिल्डिंग बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने कालीन भैया ने गुड्डू भैया को, गुड्डू भैया क्या थे? कॉन्ट्रैक्टर थे। तो गुड्डू भैया को बोला क्या तुम यहां बिल्डिंग बनाओगे, मैं इसके लिए कितना दूंगा? मान लो 1 करोड़ नहीं, 60 लाख रुपीस। 1 करोड़ का पूरा घर हो जाएगा, 60 लाख रुपीस। गुड्डू भैया बोले यस। तो कालीन भैया ने क्या दिया यहाँ पे? ऑफर। गुड्डू भैया ने बोला यस, मतलब एक्सेप्टेंस। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है हमारा? सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है हमारा? प्रॉमिस। क्या इसमें कंसिडरेशन था? यस। कालीन भैया को एक लैंड बिल्डिंग मिलेगा बनके, गुड्डू भैया को 60 लाख मिलेगा, तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन भी था। ठीक है, कंसिडरेशन भी था, तो हमारा ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। क्या ये इनफोर्सिबल बाय लॉ है? यस सर। मतलब गुड्डू भैया ने पूरा बिल्डिंग बना दिया, कालीन भैया ने पैसा नहीं दिया, तो गुड्डू भैया कालीन भैया उठा के लॉ में लेके जा सकते हैं। या मान लो सेम क्या हुआ, सामने वाले ने मान लो
कि आप कालीन भैया ने गुड्डू भैया को पूरा पैसे दे दिया, गुड्डू ने आपको बिल्डिंग नहीं बनाया तो आप गुड्डू को उठा के लेके जा सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ। सर सपोज सुनो एग्जांपल में, सर एग्जांपल में सुनो, 20 लाख रुपया कालीन भैया ने दिया पिलर खड़ा करने का, गुड्डू भैया खुश कि 20 लाख मिल गया पिलर खड़ा करने का। फिर 20 लाख रुपया कालीन भैया ने दिया किस चीज का सर, 20 लाख दिया, मान लो पिलर खड़ा हो गया 2 फ्लोर कंप्लीट करने का, 4 फ्लोर बनाना था इसको, 1 और 3 4, ये ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, 1 2 3 4 फ्लोर बनाना था। 2 फ्लोर कर दिया किसने, क्या भैया 2 फ्लोर कर दिया, 20 लाख मिल गया। फिर गुड्डू भैया खुश, गुड्डू भैया ने क्या किया, पूरा घर बना दिया, क्या किया, पूरा घर बना दिया, मतलब हाउस कंप्लीट। अब कालीन भैया बोले कि भैया अब मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। अब भाई ये गुड्डू भैया खुशी खुशी थे, अब गुड्डू भैया हो गए नाराज और रोने लगे। तो गुड्डू भैया रोते रोते यहाँ पे कौन सी पार्टी हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे एग्रीड पार्टी, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। तो गुड्डू भैया हमारे एग्रीड पार्टी होंगे क्योंकि इनको सताए हुए गुड्डू भैया, क्यों, क्योंकि कालीन भैया ने पैसे नहीं दिए और गुड्डू भैया ने पूरा घर बना दिया। क्या गुड्डू भैया इसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं, यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी था, यहाँ प्रॉमिस भी था, कंसिडरेशन भी था, यहाँ एग्रीमेंट भी था और यहाँ पे इनफोर्सिबल बाय लॉ, मतलब यहाँ पे एक लीगल रिलेशन था, एक कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर के बीच में एक लीगल रिलेशन था, एक को घर बनाना था तो एक को पैसे चाहिए था। अब यहाँ पे गुड्डू भैया हमारे क्या हुए, एग्री पार्टी। तो सर ये हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। सो गुड्डू भैया कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, गुड्डू भैया कोर्ट जा सकते हैं कालीन भैया के खिलाफ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, ठीक है। तो लिखो और से नीचे, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों सर, सर कौन बड़ा, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कि एग्रीमेंट बड़ा, सर हमेशा एग्रीमेंट बड़ा। क्यों सर, क्योंकि एग्रीमेंट में ना सब कुछ आता है सर, सोशल वाली भी चीज एग्रीमेंट में आती है, डोमेस्टिक वाली भी चीज एग्रीमेंट में आती है, ठीक है। और लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, या मान लो पॉलिटिकल भी आपको एग्रीमेंट में आता है, बट सर कॉन्ट्रैक्ट में आपको सिर्फ लीगल वाला आता है। अगर आपका एग्रीमेंट ये है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका ये है, क्योंकि एग्रीमेंट में सब कुछ आ गया, लीगल सोशल पॉलिटिकल, बट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लीगल वाले केसेस आएंगे। इसलिए एग्रीमेंट बड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्ट छोटा होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ बातें आती है जब वो लीगल हो और जब वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। तो हर एग्रीमेंट क्या होता है, इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो जरूरी पक्का है कि एग्रीमेंट बना होगा। बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट के अंदर ही तो आया है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन क्या है, लीगल रिलेशनशिप। एग्रीमेंट आपका सोशल डोमेस्टिक पॉलिटिकल सब हो सकता है, इसलिए हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट अगर कुछ चीज कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो ऑब्वियस बात है वो एग्रीमेंट तो होगा ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना है तो कभी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है सर, जब एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ होता है। तो हमने बोल तो दिया एग्रीमेंट, इसलिए हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। मैं क्या फिर से बोल रहा हूं, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लिखना लिख लो ना, एग्रीमेंट होता है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल चाहिए और एग्रीमेंट्स हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं, सोशल वोशल भी होता है, ठीक है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सो यहां तक लिखो और आज की हमारी क्लास हो रही खत्म। कल हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जहां पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत होते हैं। फिर हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, फिर लास्ट में हम देखेंगे कुछ स्मॉल चीजें, छोटी छोटी चीजें, वो देख के खत्म करेंगे इस यूनिट को, ठीक है। चलो यहां तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, टाटा भाई। नवंबर 22 में आग लगा देना, चलो।